यानी जो मेहनत की बात आती है, मैंने कहा मेहनत जो मठ होता है, कोई भी मठ बना होता है उसका वो प्रधान होता है और वो जो है उस मठ के प्रबंधन का कार्य वो करता है। वो उस मठ में जो शिष्य, जो अन्य व्यक्ति शिष्य लोग होते हैं, उनके जो भी उनको जो है वो नियुक्त करता है वहाँ, और उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य वो सारा वो करता है। वो जो है मठ की संपत्ति की व्यवस्था भी करता है। मठ के जो भी धार्मिक क्रियाक्रम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, जो भी धार्मिक कृत्य होते हैं, उनको संपादित करता है। वो मठ की ओर से न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है तो वो मठ की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, या मठ की ओर से कोई वाद दायर करने की आवश्यकता भी हो तो वो जो है उसमें वो पार्टी बनता है, पक्षकार बनता है, वो जो है दावा कर सकता है। तो यहाँ जो एक तरह से जो मेहनत होता है वो ज़्यादातर ऐसा माना गया है कि वो या तो सन्यासी होता है और ब्रह्मचारी भी होता है, सन्यासी और ब्रह्मचारी होता है। लेकिन कुछ मठों में जो है मेहनत की शादी करने का भी रिवाज है, यानी वो जो है आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में जो है के साथ साथ जो है एक तरह से शादी भी कर सकता है, अपनी पत्नी के साथ वह मठ में रह सकता है। मेहनत के रूप में सामान्य रूप से पुरुष ही होता है, उसमें स्त्री को जो है बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को संपादित करने में जो है स्त्री सक्षम नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसा पूर्व में ऐसा माना जाता है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में भारत में ऐसे कई मठ हुए हैं जिसमें मेहनत के रूप में जो है स्त्री की भी नियुक्ति की गई है। तो ये हुआ। अब बात आती है कि जो है इस जो सेवायत है या मेहनत है उनके क्या अधिकार होते हैं या उनके क्या कर्तव्य होते हैं। सब जो जिनके रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो मेहनत के रूप में कार्य कर रहे हैं चाहे सेवायत के रूप में, तो उनके क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जो ये मेहनत और सेवायत जो होते हैं इनका ये अधिकार है कि जब वो जो देवोत्तर संपत्ति है उस पर कब्जा रखे और उसकी उचित व्यवस्था करे, उसको जो है उसकी सुरक्षा वगैरह कार्य करने का अधिकार उनका होता है। इसके अलावा जो मूर्ति को जो भी भक्त या जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावा में जो मैंने कहा कि जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है, उसके ऊपर उसका हक होगा ऐसे सेवायत का। परंतु जो नश्वर नहीं है, जैसे धन के रूप में है चाहे आभूषण के रूप में है, उनका जो है वो एक तरह से उसको लेने का अधिकार नहीं होता है। अब क्या ये मेहनत या सेवायत देवोत्तर संपत्ति को अन्य संक्रामण कर सकते हैं, बेच सकते हैं या गिरवी वगैरह दे सकते हैं? तो नहीं, ये अधिकार इनका नहीं होगा। वो जो है, लेकिन अगर कोई विधिक आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है कि बेचना ज़रूरी है, जैसे मठ के पुनरुद्धार के लिए या वो किसी भी फ़ायदे के लिए, जहाँ जो फ़ायदे के लिए जहाँ ज़रूरी है, तो वो ऐसा जो है मेहनत या सेवायत जो है देवोत्तर संपत्ति को जो है अन्य संक्रामण कर सकता है, यानी किसी भी तरह का उसको लेन देन कर सकता है जो है। यानी एक तरह से माना जाता है जो देवोत्तर संपत्ति होती है वो देवोत्तर संपत्ति एक अवयस्क के समान होती है। जिस तरह अवयस्क की देखभाल उसका संरक्षक करता है, लेकिन उस संरक्षक को जो है उस अवयस्क की संपत्ति को जो है बेचने का अधिकार नहीं होता है किसी भी तरह अंतरण करने का अधिकार नहीं होता है, जब तक कि लीगल नेसेसिटी यानी विधिक आवश्यकता ना हो तो यहाँ भी अगर विधिक आवश्यकता है तो ही देवोत्तर संपत्ति को जो है सेवायत या जो है मेहनत है उसको जो है अंतरण कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर आपने बिना विधिक आवश्यकता के अगर अंतरण किया है तो वो अंतरण जो है शून्य करनी माना जाता है, और वो अगर बाद में जो है उसको शून्य घोषित भी कराया जा सकता है। तो जो है इस तरह ये कह सकते हैं कि जो है ये इनके कुछ अधिकार होते हैं। फिर ये बात आती है कि मेहनत और सेवायत के क्या कर्तव्य होते हैं देवोत्तर संपत्ति के प्रति। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उसके जो हिसाब किताब रखना है, आय व्यय का हिसाब रखना है, वो सारा हिसाब जो है सेवायत रखता है। इसके अलावा जैसे कोई भी देवस्थान पर कोई भी मेला भरवाना है, परंपरागत जो मेले भरते हैं, मेले हैं, या कोई भी दर्शन यात्रा या कोई जुलूस वगैरह निकलवाने हैं, तो उनकी सबकी देखभाल करना, उसका खर्चा वगैरह करना या उसका मैनेजमेंट रखना, ये भी जो है सेवायत का कार्य है। इसके अलावा जो है वो एक तरह से वो चाहे तो जो है
उस संपत्ति की देखभाल करने के लिए किसी अन्य व्यक्तियों की भी वो नियुक्ति कर सकता है। महंत को यह अधिकार है या जो है वो देखभाल करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो ये अपने आज जो है अपन 3 चीज़ें पढ़ी, एक बार मैं पुनः इसको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा एक देवोत्तर संपत्ति, यानी देवोत्तर संपत्ति जो देवताओं को समर्पित जो संपत्ति होती है, जो धार्मिक प्रयोजन के लिए या अन्य जो धर्म से संबंधित जो है अन्य प्रयोजन है, उन प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए जब किसी देवताओं को कोई व्यक्ति संपत्ति समर्पित कर देता है तो वो संपत्ति देवोत्तर संपत्ति की श्रेणी में आती है। और सेवायत, मैंने कहा सेवायत का मतलब जो ट्रस्ट स्थापित करता है व्यक्ति, वो जो है किसी भी व्यक्ति को सेवायत के रूप में नियुक्त कर सकता है या स्वयं उसका सेवायत के रूप में कार्य कर सकता है, या किसी मंदिर की जो है जो सेवा करने का जो अधिकार जो व्यक्ति रखता है वो सेवायत की श्रेणी में आता है। और जो महंत है, वो महंत जो है किसी भी मठ का जो है प्रधान होता है, वो मठ के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। और महंत को जो है उस मठ के में रहने वाले जो शिष्य हैं उनकी जो है शिक्षा दीक्षा का कार्य भी करना होता है। ये भी एक तरह से प्रधान होता है। तो ये महंत के रूप में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ज़्यादातर जो है ऐसा माना जाता है पुरुष ही होता है, अपवादों को छोड़कर। धन्यवाद।